अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश के सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है। आप तमाम स्टूडेंट्स को प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि इंग्लिश के 20 MCQs लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे जाते हैं और इसी तरीके से जनरल नॉलेज के भी 20 MCQs पूछे जाते हैं। अब जनरल नॉलेज के लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आप इंग्लिश के सेक्शन को भी उसी मेहनत के साथ और उसी तवज्जो के साथ प्रिपेयर करते हैं तो ये दो सब्जेक्ट्स कलेक्टिवली आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 40 स्कोर कर लें। और इसी के साथ अगर आप जो है रिटन सेक्शन को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप जो है इन टोटल 65 मार्क्स का पेपर जो है सिर्फ इन 3 सेक्शंस के थ्रू प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली हमारी विक्ट्री सीरीज का लेक्चर है और इस विक्ट्री सीरीज का ये आज छठा लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। इससे पहले 5 लेक्चर्स इस सीरीज के अंदर अपलोड हुए हैं और उन लेक्चर्स को अगर आप एक्सेस करना चाहें तो लिंक आपको उनका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस लेक्चर को देखने के बाद आप उन लेक्चर्स की तरफ भी जा सकते हैं। अब इस लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हुए अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि डेली बेसिस पे आपको फ्री प्रिपरेटरी मटीरियल मिलता रहे इन द फॉर्म ऑफ डेली MCQs और मुख्तलिफ अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाती रहें, आपको हमारी टीम व्हाट्सएप पे अपडेटेड रखे, तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर लीजिए। स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, इसको ज्वाइन करने की कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है और आपके साथ तमाम की तमाम अपडेट्स और प्रिपरेटरी मटेरियल भी फ्री शेयर किया जाता है। उस लिंक के थ्रू आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको इस कम्युनिटी में ऐड कर देगी। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस वक्त आप पहला क्वेश्चन जो है वो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि आज के लेक्चर में हमने सिनोनिम्स को डिस्कस करना है, यानी कि हम मानी अल्फाज को डिस्कस करना है। इंग्लिश के सेक्शन में आपके जो 20 MCQs हैं उसमें कम बेश 10 क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेट करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से। बाज़ दफ़ा इनका नंबर बढ़ भी जाता है, बाज़ दफ़ा कुछ कम भी होता है। तो वर्ड जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बेसिकली है रकस। तो रकस जो है इसका हम मानी आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो हम इसका उर्दू में मतलब देखते हैं। इस वर्ड का अगर हमें मतलब नहीं पता होगा तो ना तो हम इसका हम मानी सेलेक्ट कर सकेंगे और ना ही इसका उलट सेलेक्ट कर सकेंगे। तो रकस जो है इसका उर्दू में मतलब होता है शोर शराबा और हंगामा। जब भी किसी जगह पर शोर शराबा होता है या कोई ऐसी सिचुएशन और सिनेरियो क्रिएटेड होता है जहां पर हंगामा हो रहा हो तो आप जो है उसको कहते हैं कि ये उसको इस वर्ड के साथ डोनेट करते हैं, रकस के साथ। तो उसके बाद जो है हम इसके सेंटेंस की तरफ चले जाते हैं जो कि एक एग्जाम्पल सेंटेंस है। द स्टूडेंट्स क्रिएटेड अ रकस इन द क्लासरूम ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। तो तलबा ने खाने के वक्फे में क्लासरूम में शोर शराबा किया। अच्छा, अब बेसिकली इसका हम मानी क्या होगा? तो हम मानी आप तलाश करने के लिए ऑप्शंस का बगौर जो है वो जायजा लेंगे। सबसे पहले आप साइलेंस देख रहे हैं। अब साइलेंस एक ऐसा वर्ड है जो हर स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर लेगा कि साइलेंस तो डायरेक्टली इसके ऑपोजिट बन रहा है, इसका उलट बन रहा है, क्योंकि साइलेंस तो खामोशी को कहते हैं। इसका मतलब ये इसका जवाब नहीं होगा। उसके बाद एग्रीमेंट का आप वर्ड देख रहे हैं। अब ऐसा ऑप्शन अगर आएगा तो आप फौरन पहचान जाएंगे कि एग्रीमेंट भी इसका दुरुस्त जवाब नहीं होगा। और हार्मनी से भी आप वाकिफ हैं कि हार्मनी जो है किस सेंस के अंदर यूज होता है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी ही बचता है जो कि कमोशन है। तो कमोशन जो है इसका सिमिलर इन मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि असेंबल वर्ड का आप हम मानी मार्क करें, यानी कि असेंबल जो है इसका सिमिलर इन मीनिंग क्या होगा। अब असेंबल आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि इकट्ठा होने को कहते हैं। किसी जगह पर अगर आप इज्तिमा करते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो उसको हम असेंबल कहते हैं। अब इसका अगर हम सेंटेंस देखें तो द स्टूडेंट्स असेंबल इन द स्कूल ग्राउंड एवरी मॉर्निंग। तो अब यहाँ इकट्ठा होने का जो वर्ड है उसको एक सेंटेंस के अंदर जो है वो यूज किया जा रहा है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे गैदर को मार्क किया है ऑप्शन ए, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ आपसे रिलक्टेंट ये वर्ड पूछा जा रहा है कि आपने रिलक्टेंट जो है उसका सिमिलर इन मीनिंग आइडेंटिफाई करना है। अब रिलक्टेंट का उर्दू में क्या मतलब है? रिलक्टेंट कहते हैं हिचकिचाने को। जब भी कोई काम करने से आप हिचकिचा रहे हो तो आप उसको रिलक्टेंट के वर्ड से डिनोट करते हैं। अगर हम सेंटेंस की तरफ आते हैं तो ही वॉज रिलक्टेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ क्लास। तो वो अपनी क्लास के सामने बात करने से हिचकिचा
विचार रहा था। अच्छा, अब इसका सिमिलर इन मीनिंग देखें तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आप हेजिटेंट को मार्क कर सकते हैं। हेजिटेंट बी जो है वो हिचकिचाने को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। इसके अलावा एक और एक्सप्लेनेशन आप देख रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस के साथ जो दूसरे ऑप्शंस हैं जो गलत हैं उनका भी आपको बताया जा रहा है और स्पेसिफिकली इमेजेस के थ्रू डिनोट किया जा रहा है। जिस तरीके से ईगर जो है वो किस तरह की फीलिंग को डोनेट करता है, कॉन्फिडेंट जो है किस तरह की फीलिंग को इंडिकेट करता है और विलिंग जो है किस तरह की फीलिंग को इंडिकेट करता है। तो हेजिटेंट जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अच्छा, अब इस लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी के लिए इसी तरह के रेलेवेंट क्वेश्चंस चाहते हैं कि कम वक्त में आप टू द पॉइंट प्रिपरेशन कर लें, तो आप दी लॉ एकेडमी की तरफ से ऑफर होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 6 सितंबर की लैट के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है और वो डिस्काउंट बड़ा है। तो वो डिस्काउंट क्या है जानने के लिए आप सिंपली इस नंबर पर अगर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपको उस डिस्काउंट के हवाले से बताएगी कि आपको इस कोर्स पर कितना डिस्काउंट दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी किताब पर रिलाई करके प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दी लॉ एकेडमी की तरफ से ही पब्लिश होने वाली एलिमेंट्स ऑफ लैट पे आप रिलाई कर सकते हैं। इसका 12वां एडिशन मार्केट में मौजूद है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जिसमें मॉडल पेपर्स भी हैं, बबल शीट्स भी हैं, वर्ल्ड मैप भी है, मैप ऑफ पाकिस्तान भी है और सबसे बड़ी बात कि इसमें लेक्चर्स हैं। हर जगह पर आपको किताब में QR कोड मिलेगा हर सब्जेक्ट के साथ, जिसके थ्रू आप टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी असेसमेंट कर सकते हैं डिजिटली। तो ये एक स्मार्ट बुक है जिसको अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से भी इसको ऑर्डर किया जा सकता है। और इसके अलावा आप करीब तरीन स्टोर पर जाकर ये पिक्चर दिखाने के बाद एलिमेंट्स ऑफ लैट को हासिल भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और आपसे वर्ड पूछा जा रहा है अबंडेंट, इसका सिनोनिम हम मानी पूछा जा रहा है। अब अबंडेंट जो है सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अबंडेंट जो है इसका क्या मुराद है। अबंडेंट से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो इजाफी हो, जो ज्यादा हो, उसको हम अबंडेंट से डिनोट करते हैं। तो आपके सामने बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो इस वक्त जो है वो शो किए गए हैं जो कि इसके करेक्ट आंसर नहीं बनते हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए इसका एंटोनिम बनता है, ऑप्शन सी भी इसका एंटोनिम है और ऑप्शन डी भी इसका एंटोनिम है। इससे मुराद ये है कि जो प्लेंटीफुल है ऑप्शन बी वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फ्रीक आउट। अब वर्ड आप देख रहे हैं फ्रीक आउट और इसका हम मानी आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो हम इसका उर्दू मतलब देखते हैं कि फ्रीक आउट का मतलब है घबरा जाना। जब आप घबरा जाते हैं, घबरा जाना कहते हैं इसको। तो जब आप घबरा जाएंगे तो उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज किया जाएगा वो फ्रीक आउट होगा। अब अगर इसके सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं तो शी टोटली फ्रीक्ड आउट व्हेन शी सॉ द रिजल्ट ऑफ हर टेस्ट। तो उसने जैसे ही अपने टेस्ट का रिजल्ट देखा, वो देखते ही उस रिजल्ट को घबरा गई। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अब इसका करेक्ट आंसर आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो पैनिक ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। और इसके अलावा जितनी भी दूसरे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिस तरीके से काम डाउन, तो घबरा जाना इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। इसी तरीके से रिलैक्स भी इसका ऑपोजिट है और स्टे कंपोज्ड भी इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ विजिलेंट। अच्छा, अब विजिलेंट से क्या मुराद है? विजिलेंट कहते हैं कोई ऐसा शख्स जो कि चौकस हो, जो कि होशियार हो, जो नजर रखने वाला हो। कोई भी ऐसा शख्स जो अपने मामलात के हवाले से, अपनी सराउंडिंग के हवाले से खबरदार है, अवेयर है, उसको हम विजिलेंट कहते हैं। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स के साथ और कैंडिडेट्स के साथ ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि ये एक विजिलेंट स्टूडेंट है, ये एक विजिलेंट कैंडिडेट है। तो विजिलेंट से मुराद ये है। अच्छा, एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। द विजिलेंट सिक्योरिटी गार्ड नोटिस्ड द सस्पिशियस एक्टिविटी एंड अलर्टेड द पुलिस। तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी गार्ड की पिक्चर भी देख रहे हैं और विजिलेंट का मानी आप अब समझ चुके होंगे। अब ये वर्ड जिस तरह से है कि आपने इस लेक्चर को सुनने के बाद अपने आप को इस काबिल बनाना है कि जितने भी वर्ड्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उनके उर्दू में उनका मतलब और उनको सेंटेंस में यूज करना आप सीख चुके हो। लेक्चर देखने के बाद आपने जितने भी वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप उर्दू में या इंग्लिश में या अपनी मादरी जुबान में, इनको जो है वो बोल कर देखें और इनके साथ एक जुमला एसोसिएट करके देखें। फिर ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे और आपकी
वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाएंगे। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर इसका सिनोनिम हम मार्क करना चाहें तो ऑप्शन सी वॉचफुल जो है वो इसका सिनोनिम बनेगा। और इसके अलावा तमाम ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ सगैसिटी। अब सगैसिटी जो है इस वर्ड का उर्दू में मतलब क्या है, सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सगैसिटी कहते हैं दानाई को या बेसिकली दूर अंदेशी को। कोई भी ऐसा शख्स जो समझदार हो, जो कि दाना हो और दूर अंदेशी से अपने फैसले करना जानता हो, तो ऐसी कैपेसिटी को और ऐसी एबिलिटी को सगैसिटी कहेंगे हम। अगर हम एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ हम चले जाएं तो द लीडर्स सगैसिटी हेल्प्ड द नेशन मेक द राइट डिसीजन इन डिफिकल्ट टाइम। तो मुश्किल वक्त के अंदर जो लीडर की दूर अंदेशी और दानाई थी उसने दुरुस्त फैसला करने में कौम की बहुत ज्यादा मदद की। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे विजडम ऑप्शन ए विजडम को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसके साथ यूज होने वाले तमाम वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं कि जो इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं है वो क्यों नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है रिमोट का। तो रिमोट से क्या मुराद है? अब रिमोट एसी का भी रिमोट होता है, रिमोट टीवी का भी होता है, लेकिन ये जो वर्ड रिमोट यूज किया जा रहा है ये दूर के लिए यूज किया जा रहा है, दूर दराज के लिए या कोई भी ऐसी चीज जो दूर वाक़या है उसके लिए यूज किया जा रहा है। एग्जाम्पल सेंटेंस से हम इस मतलब को मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि दे लिव इन अ रिमोट एरिया फार फ्रॉम द सिटी। तो वो एक ऐसे इलाके में रहते हैं जो दूर दराज है। कहां से? शहर से। अच्छा, अब इसके करेक्ट हम मानी की तरफ जाएं तो डिस्टेंट जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन विद पिक्चर्स आपको प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। कोई भी चीज समझ ना आए, चीज को रिवाइज कर लें, एक बार दोबारा से सुन लें और कोई सवाल हो तो आप जो है वो हमारी टीम से भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टायरेंट। अब टायरेंट कहते हैं कोई भी ऐसा हुक्मरान जो जालिम हो, जो जाबिर हो। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक हुक्मरान है, अपने तख्त पर बैठा है और ये तख्त पर बैठे हुए इसके साथ उर्दू में इसका मतलब लिखा हुआ है कि टायरेंट कहते हैं किसी जालिम हुक्मरान को। अब एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ हम आते हैं ताकि ये जो वर्ड टायरेंट है इसका मतलब अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकें। द पीपल सफर्ड अंडर द टायरेंट हु डिड नॉट केयर अबाउट देयर राइट्स। तो एक ऐसे हुक्मरान के अंडर लोग जो है वो सफर कर रहे हैं, लोग इस चीज से तकलीफ में मुब्तला हैं जो टायरेंट बेसिकली जो हुक्मरान, जालिम हुक्मरान उनके राइट्स को एक्नॉलेज नहीं करता, उनको मानता नहीं है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अब टायरेंट जो है इसका हम मानी क्या हो सकता है? देखिए, बेनिफैक्टर जो है किसी की मदद करने वाला, किसी को फैसिलिटेट करने वाला, लिबरेटर कहते हैं किसी को आजाद करने वाले को, डिप्लोमेट जो निगोशिएशंस के थ्रू मसले को हल करे। तो डिक्टेटर एक ऐसा पर्सन है जो कि इसका हम मानी बनेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जिसमें वर्ड दिया गया है कॉन्फिडेंशियल और आपसे पूछा गया है कि इसका हम मानी क्या है। तो कॉन्फिडेंशियल जो है, कॉन्फिडेंशियल कहते हैं खुफिया को या राजदाराना तरीके से अगर आप कोई काम करते हैं तो वो कॉन्फिडेंशियल काम कहलाया जाता है। बाज दफा किसी डॉक्यूमेंट के साथ भी ये वर्ड कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट किया जाता है कि वो एक ऐसी डॉक्यूमेंट, एक ऐसी दस्तावेज होती है जो कि खुफिया होती है और जिसका आम आवाम तक पहुंचना माकूल नहीं होता। तो ऐसी डॉक्यूमेंट को या ऐसी बात को कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। कॉन्फिडेंशियल को अगर हम सेंटेंस में देखें अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वर्ड को, ये आप यहाँ पर वैसे इस फिगर को देख रहे होंगे तो बासानी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कॉन्फिडेंशियल किस सेंस में यूज हुआ है। सो प्लीज कीप दिस इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड डू नॉट टेल एनीवन। तो अब आप कॉन्फिडेंशियल का मतलब इस सेंटेंस से बासानी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे सीक्रेट को सिलेक्ट किया है ऑप्शन ए, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आप जानते हैं कि पब्लिक आवाम को कहते हैं कॉन्फिडेंट एक अलग चीज है, कॉन्फिडेंशियल एक अलग चीज है। और इसी तरीके से नोटोरियस का मतलब भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जहां मार्वेलस जो है इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है। अब मार्वेलस का अगर हम उर्दू में मतलब देखें तो शानदार, बेमिसाल, बहुत ही उम्दा अगर कोई चीज या कोई काम किया जाए तो उसको मार्वेलस से जो है वो डिनोट किया जाता है। अब एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, द परफॉर्मेंस वाज मार्वेलस एंड द ऑडियंस गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन। अब एक परफॉर्मेंस की बात की जा रही है जो कि बहुत ही खूब थी, बहुत ही उम्दा थी, जिसकी वजह से स्टैंडिंग ओवेशन एक ऑडियंस की तरफ से दी जाती है। तालियों की गूंज में खड़े होकर तालियां जो है
वो उस परफॉर्मेंस के लिए बजाई जाती है। तो डेफिनेटली एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो बहुत ही उम्दा होगी। अब ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आप करेक्ट आंसर मार्क करना चाहें तो एक्सीलेंट जो है वो इसका हम मानी बनता है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और वर्ड आपके सामने है डेट्रीमेंटल। तो डेट्रीमेंटल जो है इसका हम मानी आपसे पूछा जा रहा है। डेट्रीमेंटल कहते हैं कोई ऐसी चीज जो नुकसानदेह हो, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन फोन्स इज डेट्रीमेंटल टू योर स्लीप, कि अगर आप बहुत ज्यादा वक्त मोबाइल फोन्स पर गुजारते हैं तो ये नुकसानदेह है, डेट्रीमेंटल है आपकी नींद के लिए। अब ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आप करेक्ट आंसर की तरफ जाएं तो हार्मफुल ऑप्शन बी जो है डेट्रीमेंटल का जो है वो हम मानी बनेगा, उसका सिमिलर इन मीनिंग बनेगा। इस लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या एलएलबी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी फॉलो कर लें। उसको फॉलो करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां डेली बेसिस पे एमसीक्यूज ऑफ द डे आपके साथ शेयर किए जाते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और टिप्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपसे मीन का सिनोनिम पूछा जा रहा है। मीन से मुराद क्या है? मीन से मुराद बदमजाज है। बदमजाज, कोई भी ऐसा शख्स जो बदमजाज है उसको हम मीन कहेंगे। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। द प्लेग्राउंड बुली वाज सो मीन दैट नो वन वांटेड टू प्ले विद हिम। तो एक इंसान के बारे में यहां रेफर किया जा रहा है कि जो खेल के मैदान में इस हद तक जो है बदमजाज था कि उसके साथ कोई भी अब खेलना नहीं चाहता। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आप करेक्ट आंसर के तौर पे अनकाइंड को मार्क करते हैं तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेकलेस। अच्छा, अब रेकलेस एक वर्ड है जिसका हम मानी हमने आइडेंटिफाई करना है। तो रेकलेस से मुराद है लापरवाह। बाज दफा कोई भी ऐसा काम जो लापरवाही में और अंजाम से वाकफियत के बावजूद किया जाए उसको हम ऐसे एक्ट से डिनोट करते हैं जो रेकलेस होता है। अब यहाँ ड्राइविंग यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है कि ड्राइविंग टू फास्ट थ्रू अ क्राउड ऑफ पीपल इज रेकलेस डिसीजन, कि जब आप लोगों के हुजूम से लापरवाही में फास्ट ड्राइविंग करते हैं तो आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, आप एक ऐसा फैसला ले रहे हैं, यह एक ऐसा आपका एक्ट है जो रेकलेस इन नेचर है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे रेकलेस के हम मानी को इर्रेस्पॉन्सिबल के तौर पे हाईलाइट किया ऑप्शन सी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्रोवोक्ड। प्रोवोक्ड कहते हैं किसी भी इंसान को उकसाना, उसको गुस्सा दिलाना, उसको इश्तियाल की कैफियत में लेके आ जाना। अब प्रोवोक्ड का हमने मतलब देख लिया। एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ हम जाते हैं कि हिज टीजिंग रिमार्क्स प्रोवोक्ड हिज सिस्टर इनटू एन एंग्री रिस्पॉन्स, कि उसकी तरफ से जो बेसिकली इश्तियाल दिलाने वाले और उकसाने वाला जो उसका रवैया था, उसकी बात थी, उसके रिमार्क्स थे, उसकी वजह से उसकी जो बहन है वो उससे शदीद नाराज हो जाती है, उससे इश्तियाल में आ जाती है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आप करेक्ट आंसर के तौर पे एग्रेवेटेड को मार्क करते हैं ऑप्शन सी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये वो वर्ड्स थे जो सिनोनिम के तौर पे हमने अंडरस्टैंड किए। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट तो जरूर हैं, लेकिन प्रिपेयर करते हुए आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। इस लेक्चर का पर्पस ये था कि आपको बताया जाए कि किसी भी वर्ड को प्रिपेयर करते हुए आपने किस स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक वर्ड लेते हैं और उसके 4 ऑप्शंस में से एक जो उसका करेक्ट ऑप्शन है उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं। ना वो उस वर्ड से वाकिफ होते हैं और ना उसके करेक्ट ऑप्शन के मीनिंग से वाकिफ होते हैं। तो किसी भी वर्ड को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि आप उसका उर्दू में मतलब देखें, उसके बाद उसका एक जुमला बनाने की कोशिश करें अपनी कौमी ज़ुबान में, अपनी मादरी ज़ुबान में, और उसके बाद आप अंग्रेज़ी का इंतखाब करें और उस वर्ड को यूज़ करें। इस तरीक़ाकार से आप उस वर्ड के साथ और उसके मतलब के साथ और उसकी यूजेज के साथ फेमिलियर हो जाएंगे। ये अगर आप एक ड्रिल करते हैं और इसको रेगुलरली करते हैं तो ये चीज़ आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाएगी, आपकी लुगत का हिस्सा बन जाएगी। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो ज़ुबान है वो अल्फाज का मजमुआ है और आपसे वोकैबुलरी पूछे जाने का बेसिक पर्पज़ ही यही है कि किसी ज़ुबान पर किसी इंसान का उबूर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ये देखना होता है कि ये कितने अल्फाज को समझता है। तो इंग्लिश में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपसे इसी इंटेंशन से पूछे जाते हैं। बकिया अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि स्पेशल डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं।
लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो द लॉ अकेडमी की तरफ से ऑफर हो रहा है। मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आपको द लॉ अकेडमी की टीम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करेगी, आप इनको मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफिज़।